एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स यानी बेसिक अधिकार हम लोगों का क्या क्या है और इन अधिकारों को संविधान में रखने का क्यों जरूरत पड़ा और फिर इसके महत्व को जानेंगे। और फिर मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हम लोगों को मिला हुआ है और किस अधिकार में क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है, इन सारी बातों को जानेंगे। तो संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जो है मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया। और फिर इस अधिकार को संविधान में रखने का ये भी आवश्यकता महसूस हुआ कि कोई भी राज्य या सरकार इसे छीना नहीं जा सका। इसीलिए जो है मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इन सारे अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, इसे ही हम मूल अधिकार कहते हैं। अब है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर इसका क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इस अधिकार को संविधान में अगर नहीं रखा जाता तो क्या पता शासन जो है किसी भी समय इस अधिकार को कोई भी शासक जो है अपने मन अनुकूल देता या नहीं देता। कभी छीना भी जा सकता था, कभी दिया भी जा सकता था। तो इसीलिए जो है हमारे संविधान निर्माता ने, हमारे संविधान सभा ने इस अधिकार को संविधान में रखा गया है और इसकी रक्षा की गारंटी भी दिया गया है। इसकी रक्षा की गारंटी, इसकी रक्षा के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है तैयार रहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो है तीसरा पॉइंट है न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। ये कैसे ले सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई मेरा अधिकार का 7 तरह का पहले अधिकार था, अब जो है 6 तरह का है। इन 6 अधिकार का जो है अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि कोई अधिकार अगर मेरा छीना जा रहा है तो हम जो है न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय की शरण में जाने के लिए जो है हमें 32 के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं और 226 के तहत जो है हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। और वो जो है हमें तुरंत जो है अपने अधिकार के लिए जो है, मेरे अधिकार के लिए जो है अपना कार्यवाही करते हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। ये जो मौलिक अधिकार है, अगर इन अधिकार को लोगों को अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर हमारे देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है या जहाँ भी लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। फिर लोकतंत्र का जो है कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो इसीलिए जो है मूल अधिकार जो है लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ कहा गया है और इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना हम जो है नहीं कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि समानता के कारक। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करके उनमें जो है परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में कहाँ रखा गया है और क्या क्या अधिकार है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाग 3 में जो है
मूल अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें दिया गया है। और 12 से जो है संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है, और ये अनुच्छेद जो है 12 से 30 और 32 से 35 दिए गए हैं। इनमें से कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से यानी कि बहुत बड़ा है। विशेष रूप से 19वें अनुच्छेद में जो है 450 वर्ड का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है अधिकारों का स्वरूप है, और फिर इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश के सुब्बा राव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार है जिन्हें हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। इसे ही जो है मौलिक अधिकार कहा गया है। फिर जो है भारतीय संविधान में जो है हमारे भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिया गया था, किंतु 44वें संविधानिक संशोधन में संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को जो है हटा करके इसे कानूनी रूप में जो है शामिल किया गया है। तो वर्तमान में जो है हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है। तो वो कौन कौन सा अधिकार है? नंबर 1 है समानता का अधिकार। ये समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका डिफिनीशन किया गया है और ये अधिकार दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो है वर्णन किया गया है। फिर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसे जो है 23 से 24 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसे 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। फिर 5वां अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे 29 और 30 में जो है इसका वर्णन हम लोगों को मिलता है। फिर 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में दिया गया है। अब हम पहला अधिकार को समानता का जो अधिकार है और इसमें 14 से 18 तक जो वर्णन किया गया है, तो इसमें हम जानेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। तो समानता के अधिकार में जो है भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इसी हेतु संविधान में 14 से 18 तक जो है वर्णन किया गया है। तो 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, ये जो है डिफाइन किया गया है कि कानून के समक्ष जो है समानता होगी या कानून के समान संरक्षण से वंचित किसी भी व्यक्ति को नहीं करेगा। व्यक्ति के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, मजदूर हो या फिर कोई पदाधिकारी हो, सभी को कानून के समक्ष समान रूप से जो है रहना होगा। 15 में है, अनुच्छेद 15 में कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, यानी इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी देती है अनुच्छेद 16। इसके बारे में किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ जो है राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर राज्य के मूल निवासी हेतु आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी तरह का अगर वैकेंसी आती है तो उसमें जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं
तो होता क्या है कि अगर आप किसी स्टेट के हैं और फिर कोई अदर स्टेट का है, अगर फॉर्म भरना चाहता है तो वो जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उसे जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जो जिस राज्य का है, अगर मान ले जाए यूपी से निकला है या फिर बिहार से निकला है या राजस्थान से निकला है, तो राजस्थान के लोगों को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, और जो बाहर के जो लोग भरेंगे तो उसे सामान्य कैटेगरी में रखा जाता है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। और फिर 17 में है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण निषेध किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि प्रारंभ में जो है, जैसा कि हम लोग अभी भी जानते हैं कि शुरुआत में जो है कास्ट बेसिस को लेकर के जो है छुआछूत की प्रवृत्ति थी। छोटे कास्ट को जो है बड़े कास्ट के लोग जो है छूने से परहेज करते थे। उसको कहीं स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला या पब्लिक प्लेस या कहीं भी जो है उसके साथ जो है दुर्व्यवहार होता था। तो संविधान निर्माता, संविधान सभा ने जो है इस चीज को बराबर में करने के लिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, अस्पृश्यता का अंत किया गया है ये अनुच्छेद 17 में, और इसके लिए अधिनियम भी पारित किया गया है। सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में जो है इसे लागू किया गया है, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत। शुरुआत में क्या था कि जो है बड़े बड़े जो कुछ राजाएं सब जो होते थे, और फिर कुछ जो है ब्रिटिशर्स लोग जो हैं, अंग्रेज जो है, हम लोगों में से जो है कुछ लोग को अपने पास में जो है रख के कुछ पैसे दे करके या अपने कंपनी में नौकरी दे करके जो है या फिर अपने पक्ष में करने के लिए उसको बड़ी बड़ी उपाधियां जो है दे दिया जाता था। जिसको मन जो होता था उसको जो है दे दिया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी जो सरकार है ये जो है समानता लाने के लिए क्या किए कि शिक्षा और सैनिक की उपाधि को छोड़ करके बाकी सारे उपाधियों को जो है खत्म कर दिया गया है समानता के। अब दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 19 में जो है वर्णन किया गया है, और 19 में जो है 1 2 3 4 5 6 करके जो है जितने प्रकार का हमें अधिकार दिया गया है वो सारे का इसमें जो है वर्णन है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान में व्यक्ति को बुनियादी 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांति पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य में कहीं भी घूमने फिरने निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका करने की स्वतंत्रता, व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता जो है हमें दी गई है। तो इन सारे अधिकारों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 1 2 3 4 5 करके जो है अलग अलग जो है इसका डिफिनेशन किया गया है। संक्षेप में इसे मैं बता दे रही हूँ, और इसका जो है मैंने पूरा नोट्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसे आप लोग डिटेल से पढ़ के आप मन अनुकूल जो है नोट्स बना सकते हैं, इसे डिटेल्स में जानकारी रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 1A में कहा गया है कि सभी भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने, अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)B में कहा गया है कि इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)C में कहा गया है कि नागरिक को मिलकर अपना संगम या संघ या संस्था या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य के हित में होना चाहिए, राज्य के अहित में नहीं होना चाहिए। अगला है 19(1)
डी के अंतर्गत कहा गया है कि आप कहीं भी घूमने फिरने निवास करने का जो है आपको स्वतंत्रता दी गई है। ई में कहा गया है कि जो है अनुच्छेद भारत जो है राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, इसकी गारंटी देती है। और फिर एफ में कहा गया है कि इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति यानी आजीविका व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो इसे जो है पूर्ण रूप से जो है इसका डेफिनेशन किया गया है। अब है इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 ये जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 इसके अंतर्गत भी ABC करके जो है कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 21 में कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है अनुच्छेद 21 में ही है शिक्षा का अधिकार, जो कि इधर हाल फिलहाल में जो है इसे संशोधन करके 86वां संशोधन करके इसे अनुच्छेद 21 को जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और इस अधिकार में जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जो है कानूनी रूप प्रदान करके इसे स्वीकृत किया गया है। और 6 से 14 के आयु वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर में समानता एवं माता पिता को भी जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब अनुच्छेद 22 में है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संरक्षण। ये जो है 1, 2, 3, 4 करके जो है इसका पूरा डिटेल से दिया गया है कि जिस व्यक्ति को उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। जैसे किसी को अगर बंदी बना लिया गया है, अगर आपको पता नहीं है तो उसे ऐसा नहीं है कि हमें पकड़ लिया तो अब पकड़ लिया, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसे जो है अनुच्छेद 22 के तहत ये जानने का अधिकार है कि हमें किस कारण से जो है बंदी बनाया गया है। दूसरा है कि उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी आप वकील वगैरह जो है आप रख सकते हैं। अगला है कि 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर सिर्फ नहीं होगा। अगला है निवारक नजरबंदी। तो निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। ठीक है, और फिर जो है इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का जज हो, इसकी अनुमति जो है प्राप्त अगर ना हो चुकी हो तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो बाद में जो है कानून इसे बना दिया गया। और इसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी जो है ठहराया गया है। निवारक नजरबंदी जो है ये दूसरा पॉइंट है। इसका तात्पर्य है कि किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है, यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी 2-3 पॉइंट है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो कि दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो बाद में इसे कानूनी रूप भी इसको दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा है अगला पॉइंट जो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। इसे जो है पोटा कानून को समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया है। ठीक है, अब जो है इसके आगे का अधिकार जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।